वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस ट्रीट यू इन फर्स्ट मीटिंग। आप दोनों की जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो आप दोनों एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करोगे या उनके मन में किस तरीके की भावनाएं होंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप लॉयल्टी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है द फूल और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, एग्जिस्टेंस, म्यूजिशियन की एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, फिर से आया है हीलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस के कार्ड आया है, टॉरस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है फर्स्ट मीटिंग में आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, बहुत ही लविंग और केयरिंग तरीके से, या कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से। जैसे कि अगर आप किसी रॉयल फैमिली का जो बिहेवियर है उस तरीके से अगर देख लो कि चेयर को पीछे खींचना है, फिर आपको बिठाना है, फिर अच्छे तरीके से बिहेव करना है, या फिर जो है बड़े ही रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली जो है वो बोलना है। आपको हर चीज़ जो है वो सर्व करनी है और अच्छे तरीके से सर्व करनी है। आपको जो है ये कहना है कि आप मतलब ये खाओ या ये चीज़ है, और बड़े ही क्लासी वे में जो है अपने आप को प्रेजेंट करना एटिक्वेट्स के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड से या फैमिली बैकग्राउंड से आएंगे, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि इनको एटिकेट्स जो है वो सिखाए गए हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। ये पर्सन जो है वो आपके एम्बिशंस के बारे में, आपके गोल्स के बारे में पूछना पसंद करेंगे। आपको कहाँ घूमना पसंद है, कहाँ नहीं घूमना पसंद है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से या ट्रीट जो करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक क्वीन की तरीके से या प्रिंस की तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी जिसे कहा जाता है कि ग्रैंड जो है वो मेहमान नवाजी हो, तो वो चीज़ यहाँ पे लगेगी। आपको लगेगा आप बहुत स्पेशल हो इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द फूल है, टेम्परेंस है। टेम्परेंस 2 दफ़े आया है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों को जो है वो एक तरीके से मेजर भी करना चाहेंगे और अपने बारे में भी बताएंगे। तो आप दोनों का काफ़ी इस तरीके का नेचर होगा कि इमोशंस और प्रैक्टिकलनेस का जो है वो बैलेंस जो है वो यहाँ पे फिट होता है, और आप दोनों ही यिंग यांग वाली एनर्जी में रहोगे। कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव है। कुछ चीज़ें जो है आप संभाल लोगे या वो पर्सन संभाल लेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों ही जो है वो एक न्यू बिगनिंग को जो है वो सोचेंगे, और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे को मन ही मन जो है वो पसंद भी कर लेंगे। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बैलेंस तरीके का 2 ऑफ पेंटिकल्स भी जो है वो बैलेंस तरीके का एक डिसीजन मेकिंग है कि कैसे जो है वो बात को कह भी देना है और जो है वो डायरेक्टली कहा भी नहीं गया है। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पेरेंट्स जो है वो पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, इस पर्सन से भी पूछेंगे। तो आप दोनों ही का जो जवाब होगा काफ़ी हद तक सिमिलर होगा कि वो हाँ भी है और डायरेक्टली ये भी नहीं कह दिया कि हाँ मुझे करनी ही है। तो बड़े ही अच्छे जो वर्ड्स है वो चूज करे जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है मैजिशियन का कार्ड है। आप दोनों बाहर घूमने जाओगे, कोई गार्डन हो, कोई लॉबी हो, वहाँ पे है। तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे से बात करोगे, अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के बारे में जो है चिंतन करोगे, और आगे लाइफ को कैसे देखना है वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोग डिस्कस करोगे। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों की जो विश थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई मुझे फील हो रही है। नेक्स्ट आ रहा फिर से किंग ऑफ कप्स आया है। तो बहुत ही हीलिंग एनर्जी जो है वो महसूस करोगे आप, या आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान से जो है वो मेरा बरसों का नाता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरीके से देखना शुरू कर देंगे, और आपकी हॉबीज़ को जो है वो पता करेंगे, और एक ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो कह सकते हैं कि एक इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट रहेगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे कि इस इंसान ने जो है आपको उस तरीके से अच्छे से, प्यार से, केयर से, रिस्पेक्ट से जो है वो आपको ट्रीट किया था उस दिन। तो आपको डेट भी याद रहेगी, समय भी याद रहेगा। तो ऐसी एनर्जी है जो आपकी मेमोरीज में हमेशा हमेशा के लिए जो है छप जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
पहला आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। और नेक्स्ट आ रहा है लव। तो यहाँ पे लव रहेगा, सरेंडर रहेगा, करेज रहेगा। आप दोनों में ही जो है ये चीज़ रहेगी कि आप अब जो है कह सकते हैं फैमिली लाइफ क्रिएट करनी है और किसी के दबाव में नहीं करनी है, हमें खुद करनी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन द ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप सब कुछ जो है वो अच्छा देखोगे और पॉजिटिव नोशन पे जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करोगे। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन नहीं होती है लव में। यहाँ पे आ रहा है यू आर सो क्यूट दैट आई कांट सी योर टीयर्स। तो वो जो है आपको क्यूटनेस की तरीके से देखेंगे और आपको जो है वो कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और लास्ट में आ रहा है लाइफ विदाउट लव इज़ लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो यहाँ पे यही चीज़ है, लाइफ में अगर लव ना हो तो वो एक ऐसा ट्री है कि जिसमें कोई पेड़ मतलब जो फल फ्रूट है वो नहीं लग पाता है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक कटर आया है, यहाँ पर एक हैमर आया है। तो जो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का एक क्रॉस आया है। तो आप दोनों ही प्रोटेक्शन महसूस करते हो और एक दूसरे को ले सरेंडर कर दोगे कि ईश्वर जो करना अच्छा करना। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आई है। तो डॉग बोन भी जो है वो यही चीज़ है कि आप दोनों को पेट्स पसंद हो गए या आप लोग इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तुम ही हो आशिकी 2 का, दोनों ही रोमांटिक होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है केसरिया ब्रह्मास्त्र का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने लॉयल्टी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनका ट्रीटमेंट आपकी तरफ किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स, शुरुआत अच्छी हुई है। टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ 10 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइन्स, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। ओके, तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से, लाविश तरीके से जो है वो ट्रीट करना चाहेंगे। आप दोनों ही वहाँ पे मिलोगे जो थोड़ा सा रिच एरिया होगा या पॉश एरिया होगा या कोई बड़ा सा होटल हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पर रिचनेस जो है वो दिखेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो है एक कॉन्वर्जेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगी। शुरुआत में थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों ऑकवर्डनेस को जो है भूल कर एक दूसरे से बात करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है, एयर एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ये चीज़ रहेगी कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो धीरे धीरे बेटर होने लगेगा और आप अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बताओगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को, चाहे वो ऑपोजिट ही क्यों ना हो, लेकिन समझोगे ज़रूर। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए जो है समझने की पूरी कोशिश करोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव भी करोगे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो एक्सपीरियंसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस से सुनोगे कि क्या आपके साथ हुआ था या क्या होना चाहिए या आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अपने ट्रैवल के बारे में, आपने अगर ट्रैवल किया है या ट्रैवलिंग के सोच कर जो है बाहर घूमने की इच्छा है, तो आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट हो गए लेकिन सिमिलर जो है वो कॉन्शियस या वैल्यूज़ जो है वो सेम होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है दोनों को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी और आप दोनों ही जो है इस चीज़ को इंजॉय करना पसंद करोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों ही जो है वो सच्चाई से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचोगे। और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है दोनों के दोनों स्पिरिचुअल जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ईश्वर का नाम लेके जो है एक दूसरे से बात करोगे या किस तरीके से जो है आप दोनों किसी XYZ जो है वो रिचुअल्स में बिलीव करते हो। तो इस चीज़ पे भी, टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन होगी। यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे होगी। तो काफ़ी डीपर
तरीके से एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। ट्रीटमेंट जो है वो ये रहेगा कि एक बहुत अच्छी तरीके की फ्रेंडलीनेस जो है वो आप दोनों के बीच में हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों बात करते करते जो है कितना समय आप दोनों का निकल गया। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप दोनों ही जो है वो एक जर्नी पे चल पड़ोगे जो आपके दोनों के लिए फ़ायदे में रहेगी और आप दोनों की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल और फिजिकल तरीके की ग्रोथ को भी जो है वो लेकर आएगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और आप दोनों के जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो काफ़ी हद तक यादगार रहेगी। लेकिन जो बातें होंगी या जो समझदारी वाली बातें होंगी, विजडम वाली बातें होंगी, वो सारी ज़िंदगी आप दोनों को याद रहेगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है अबंडेंस। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन द फिजिकल रियलिटी। नेक्स्ट आर सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। और नेक्स्ट आर डिसिप्लिन। तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे उसमें डिसिप्लिन कैसे आया, सक्सेस कैसे आई, कैसे नहीं आई या क्या रहा, ये चीज़ भी रहेगी। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो ये चीज़ रहेगी कि आप दोनों ही जो है वो अपने आप को काफ़ी ऊपर तक या ये कह सकते हैं एम्बिशियस नेचर की वजह से बहुत आगे तक लेकर जाने की इच्छा रखते हो और वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफिल होगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट भी यहाँ पर करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। तो दोनों ही सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा या लव के लिए जो है वो कह सकते हैं कि हंग्री रहोगे और वो चीज़ जो है वो क्रिएट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो काइंडनेस से जो है आप एक दूसरे को रिझा पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर मच मोर देन ए फ्रेंड। तो शुरुआत में आप लोगों को लगेगा कि ये फ्रेंडशिप तक रहेगा लेकिन उसके बाद जो है ये सब चीज़ें चेंज होंगी। लास्ट में आ रहा है ट्रू लव। लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये चीज़ है कि ट्रू लव यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है सोल कनेक्शन है, यहाँ पे जो है रोमांटिक फीलिंग्स है और यहाँ पे जो है एक टुगेदरनेस वाली सिचुएशन है। तो रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे क्रिएट होगी, सोल कनेक्शन यहाँ पे फील होगा और आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम का। तो इस तरह ये गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।